डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th रसायन विज्ञान में चैप्टर 2 विलयन के अंतर्गत विलयन की सांद्रता के बारे में। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि विलयन क्या होता है और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया था कि द्विअंगी या बाइनरी विलयन का निर्माण विलायक में विलेय को घोलकर किया जाता है। जब किसी विलायक में विलेय को घोला जाता है तो प्राप्त जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। अब हम आगे अध्ययन ये करेंगे कि जब विलायक में हम विलेय की मात्रा को घोलेंगे तो उस विलेय की घोली गई मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सामान्य भाषा में हम सांद्रता का अर्थ ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक बीकर में जल लिया और जल लेने के बाद उसमें कुछ मात्रा हमने चीनी की घोल दी। तो मान लिया 1 लीटर जल में 10 ग्राम चीनी को घोला गया है। तो यहाँ पर 1 लीटर जल में 10 ग्राम चीनी घुली है। इसका मतलब जो है 1 लीटर जल में चीनी की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम मात्रा चीनी की ये इस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती है। तो देखिए सांद्रता क्या होती है वास्तव में। सांद्रता का अर्थ होता है जब किसी विलयन के निश्चित मात्रा या आयतन में विलेय की एक निश्चित मात्रा को घोला जाता है तो उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसको परिभाषा में लिख सकते हैं, जब किसी विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन जब हटा देते हैं, किसी विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो देखिए सांद्रता का अर्थ होता है कि जो किसी विलयन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी उस विलेय की मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो इस विलयन की सांद्रता को हम मुख्य रूप से 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक इकाई में विलयन की सांद्रता, दूसरा है रासायनिक इकाई रासायनिक इकाई में
विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो देखिए भौतिक इकाई में हम विलयन की सांद्रता को मुख्य रूप से प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। भौतिक इकाई में विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता में व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भार प्रतिशत या WIW में प्रतिशत सांद्रता। सेकंड है भार बटे आयतन में प्रतिशत सांद्रता। और तीसरा होगा आयतन बटे आयतन में प्रतिशत सांद्रता। इस प्रकार से भौतिक इकाइयों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक इकाई में विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं ppm में विलयन की सांद्रता, ppm में विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता और मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसमें मोललता व मोल अंश में विलेय व विलायक दोनों भार में व्यक्त किए जाते हैं। WIW में व्यक्त किए जाएंगे। विलेय भी ग्राम में होगा या मोल में होगा और विलायक भी मोल या ग्राम में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से विलयन की सांद्रता को दो विधियाँ हैं, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई। तो आज हम सबसे पहले भौतिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद रासायनिक इकाई के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करें। तो देखते हैं कि विलयन की सांद्रता में भौतिक इकाइयों में जो विलयन की सांद्रता है, इसके अंतर्गत WIW का क्या अर्थ होगा या WIV या WVYV का क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं भार या द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम WIW में विलयन की सांद्रता भी कहते हैं। तो देखिए चूँकि यहाँ पर सांद्रता को प्रतिशत में निकाला जाता है, तो सांद्रता को जब प्रतिशत में लिया जाएगा इस परिस्थिति में विलायक और विलेय का कुल भार का योग जो है 100 होना चाहिए, अगर प्रतिशत में सांद्रता निकालनी है। तो मान लिया यहाँ पर जो विलायक जल है, जल की मात्रा 70 ग्राम है, 90 ग्राम ले लेते हैं, और इसमें चीनी की मात्रा 10 ग्राम घोली गई। यदि 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम जल में उपस्थित है, तो विलयन का जो भार होगा, वो विलयन का जो भार आएगा वो उसका मान, विलयन का जो भार आएगा 90 + 10 बराबर 100 ग्राम होगा। और इसी से इसकी परिभाषा निकलेगी भार या द्रव्यमान प्रतिशत की। 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को भार या द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं।
सांद्रता कहते हैं, और इसे W/W प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र क्या होगा? W/W प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार W ग्राम में, विलयन का भार, विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, या इसको W/W प्रतिशत में लिख सकते हैं। विलेय का भार स्मॉल w, विलयन का भार, देखिए विलयन जो होगा विलायक और विलेय दोनों के योग से बनेगा, तो विलयन का जो भार होगा उसमें विलायक का भार कैपिटल W और विलेय का भार स्मॉल w गुणे 100। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल w वेयर स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार कैपिटल W विलायक का भार। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। प्रारंभ में जो उदाहरण बताया था हमने कि एक बीकर में यदि हम 90 ग्राम जल लें और 10 ग्राम चीनी लिया जाए, तो यहाँ पर भार प्रतिशत में जो चीनी की सांद्रता होगी उसे लिखेंगे 10% W/W, 10% W/W चीनी के विलयन का अर्थ है 10% W/W चीनी के विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोला गया होगा, जिससे विलयन का कुल भार 100 ग्राम होगा। तो उदाहरण समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो ये इसकी डिफिनेशन और फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत के बारे में। दूसरी सांद्रता व्यक्त करने की विधि होगी आयतन प्रतिशत V/V। तो देखिए आयतन प्रतिशत का अर्थ ये हुआ कि यदि हम एक बीकर में एक द्रव विलायक लें, क्या लेंगे हम? द्रव विलायक लेंगे, जिसकी मात्रा मान लिया हमने 75 ml जल लिया और उसमें विलेय 25 ml एथेनॉल को विलेय कर दिया। तो यहाँ पर विलायक भी ml में है और विलेय भी ml में है। तो दोनों विलायक और विलेय दोनों के आयतन लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिशत सांद्रता व्यक्त की जाएगी उसे आयतन प्रतिशत में व्यक्त की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विलायक और विलेय दोनों जो है, दोनों की इकाई जो है वो ml है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? जिस प्रकार से अभी हमने पीछे बताया था कि विलायक और विलेय दोनों की आयतनों का योग टोटल जो होना चाहिए वो 75 + 25 बराबर 100 ml होना चाहिए। तो जिस प्रकार से पीछे बताया था 100 ग्राम, यहाँ पर हो जाएगा 100 ml, 100 ml विलयन, क्योंकि जब विलायक और विलेय मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारा विलयन बनेगा। 100 ml विलयन में उपस्थित या विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित या घुले विलेय
के ml की संख्या 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशत में क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाती है। जिसे V/V प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो इसका ही फार्मूला ठीक उसी प्रकार से बनेगा, V/V प्रतिशत सांद्रता का, जिस प्रकार से W का हमने बनाया था। विलेय, वहाँ पर विलेय का भार लिया गया था, यहाँ पर विलेय का भार की जगह पर आयतन ले लेंगे। आयतन ml में, विलयन का आयतन ये भी कायम होना चाहिए ml में इंटू 100। ये इसका मुख्य फार्मूला हो जाएगा जिस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर इसको हम प्रत्येक शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे विलेय का आयतन V1, विलयन का आयतन V1 प्लस V2 इंटू 100, वेयर V1 इक्वल टू विलेय का ml में आयतन, इसी प्रकार से V2 इक्वल टू विलायक का ml में आयतन। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका सूत्र हो गया। उदाहरण हमने प्रारंभ में समझाया था कि यदि लिखा हुआ है 25% V/V एथनॉल विलयन, C2H5OH विलयन या अल्कोहल विलयन, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 25 ml, अगर V/V लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में घोला गया होगा, जिससे प्राप्त विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सांद्रता की तीसरी विधि है भार आब्लिक आयतन प्रतिशत, भार आब्लिक आयतन प्रतिशत, जिसे W/V प्रतिशत में लिखेंगे। तो W/V का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो विलेय है, विलेय को हम ग्राम में लेंगे और जो विलायक होगा उसे हम ml में लेंगे। विलायक हमारे पास ml में होगा, विलायक ml में होगा और विलेय जो होगा ये ग्राम में घोला जाएगा। अब हमने कहा कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज, 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया है, 100 ml जल में घोला गया है। तो यहाँ पर विलयन की जो सांद्रता होगी उसे भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे परिभाषा में? विलयन का भार हो जाएगा टोटल 100, विलयन का आयतन लिया जाएगा 100 ml, 100 ml आयतन में 100 ml विलयन, 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित
100 ml विलयन के आयतन हटा देते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी परिभाषा। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या भार आब्लिक आयतन में प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसे हम WYV में व्यक्त करते हैं। इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे WYV प्रतिशत। तो W हमारा विलेय का भार होगा, विलेय का भार जो कि ग्राम में होगा, और V विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन जो कि ml में होगा, और इंटू 100। और इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे W विलयन का भार W, विलेय का भार W, विलयन का आयतन V इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर W विलेय का भार है और V विलयन का आयतन है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जो प्रारंभ हमने बताया था कि 0.5% WYV ग्लूकोज विलयन लिखा हुआ है, 0.5% WYV ग्लूकोज विलयन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml विलयन में घोला गया है। तो इस प्रकार से विलयन की जो सांद्रता होगी उसे हम भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ये हो गई सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे पार्ट पर मिलियन में विलयन की सांद्रता, ppm। पार्ट पर मिलियन ppm में विलयन की सांद्रता। देखिए यहाँ पर ppm का अर्थ ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब यह है, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि 10⁶ या 10 लाख। तो यहाँ पर किसी विलयन की सांद्रता को ppm में जब व्यक्त किया जाता है जब किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो। जब किसी विलायक में घोले गए विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तो उसकी सांद्रता को हम ppm में व्यक्त करते हैं। जैसे तुम्हारे जल में ऑक्सीजन की मात्रा या वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का आयतन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे ppm में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए ppm का अर्थ क्या हुआ, जैसे लिखा हुआ है 6 ppm SO2 गैस, 6 ppm SO2 गैस की वायु में सांद्रता होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 ppm SO2 गैस 6 ppm SO2 गैस की वायु में सांद्रता होती है। या इसका अर्थ ये हुआ कि 6 ग्राम SO2 गैस को 6 ग्राम SO2 गैस को ppm का मतलब हुआ 10⁶, यहाँ सॉरी ग्राम की जगह पर ml होगा। 6 ml SO2 गैस को 10⁶ ml वायु में 10⁶ ml वायु में उपस्थित होगी। मतलब 10⁶ ml
वायु का आयतन है तो उसमें सिर्फ 6 ml, केवल 6 ml SO2 गैस उपस्थित होगी। तो 10⁻6 ml की तुलना में वायु की SO2 की सांद्रता बहुत कम है, इसलिए इसे हम ppm में व्यक्त कर सकते हैं। तो ppm में जब हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10⁻6 ग्राम या ml, ग्राम भी हो सकता है ml भी हो सकता है, 10⁻6 ग्राम या ml या 10 लाख ग्राम या ml या 1 मिलियन ग्राम या ml। विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम या ml में मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm में सांद्रता कहते हैं, जिसको हम फार्मूले में इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा विलेय का भार, लिख लो, विलेय का भार या आयतन, विलेय का भार या आयतन अपान विलयन का भार या आयतन गुणे 10⁻6। यदि हम विलेय का भार लेंगे तो हम विलयन का भार लेंगे, यदि विलेय का आयतन लेंगे तो विलयन का आयतन लेंगे। यदि किसी द्रव विलायक में कोई ठोस विलेय को घोला गया है तो हम विलेय का भार और विलयन का भार लेंगे। यदि किसी गैसी विलयन में कोई गैसी विलेय उपस्थित है तो हम विलेय का आयतन और विलयन का आयतन लेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि 6 ml SO2 गैस को 10⁻6 ml वायु में उपस्थित है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ppm में सांद्रता के व्यक्त करने का ये इसका फार्मूला होगा, ये इसकी परिभाषा हो गई। 2 प्रकार से लिखते हैं, ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं और ml में भी व्यक्त कर सकते हैं, या हम केवल ऐसे लिख सकते हैं, केवल ग्राम के रूप में 10⁻6 ग्राम या 10 लाख ग्राम या 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की मात्रा को हम ppm में सांद्रता कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि ppm में सांद्रता की व्यक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसका कारण हम बताएंगे कि ppm में सांद्रता व्यक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत से विलायक की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उस परिस्थिति में हम सांद्रता को हम ppm में व्यक्त करते हैं। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे देखने के बाद अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर करें और अगले आने वाले नए वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। ये विलयन की सांद्रता का पार्ट 1 था। आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम विलयन की मोलरता, मोललता, मोल अंश के बारे में मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा विलयन का जो है। थैंक यू।